हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास में हिंदी प्रैक्टिस सेट के उसी श्रृंखला में फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे। जितने बच्चे अभी तक सेशन से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, जिससे हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करें। स्वामी जी अंतर्धान अवस्था में हैं। प्यारे बच्चों, इसमें बताना है कि रेखांकित शब्द जो है उसकी कौन सी वर्तनी सही है, क्या वही वर्तनी सही है। 4 विकल्प में से बताना है कौन सी उसकी वर्तनी सही है। रेखांकित शब्दों में सही वर्तनी वाले के लिए चयन करना है। सभी प्यारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। बिल्कुल बहुत ही सिलेक्टेड शब्द है ये, कई जगह एग्जाम में पूछा भी गया है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्धान। इसका संधिविच्छेद पूछ सकता है प्यारे बच्चों, तो गलती मत करिएगा। संधिविच्छेद कहेगा अंतः प्लस धान। क्या होगा? अंतः प्लस धान होगा। प्यारे बच्चों, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं यहाँ से। प्यारे बच्चों, संधि का नाम विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग संधि है प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से दंगों के कारण कक्षाएं तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दी गई। दंगों के कारण कक्षाएं तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दी गई। प्यारे बच्चों, बिल्कुल 4 ऑप्शन है आप सभी के पास। बताना है कौन सा राइट आंसर होगा आपका। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। देखो, जीवन में कभी हताश, निराश, परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे और तुम्हें उसमें भी जीना है, तुम्हें उसमें भी जीना है। तुम्हें हर परिस्थिति में जीना अपने आप को सीख लेना है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है, आप सभी लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तात्कालिक। 1857 की क्रांति का समय से पहले होने का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यहाँ से चारों ओर उज्जवल चांदनी फैली थी। 4 विकल्प है और प्यारे बच्चों चारों विकल्प से आपको आंसर्स को सही चूज करना है। सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे। जी, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी है। संधि विच्छेद पूछ सकता है प्यारे बच्चों यहाँ से, तो कहेंगे उत धन ज्वल। संधि का नाम पूछेगा तो व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे लेके चलते हैं आपको। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका बी, आपने टिक कर लिया होगा। हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उल्लंघन, 4 विकल्प दिए गए प्यारे बच्चों, और चारों विकल्पों में आपका राइट आंसर कौन सा है, सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे।
सभी के कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। देखो, आपको परेशानियों से घबराना बिल्कुल नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, ये तो उनका काम है कहना, उनको कहने दीजिए आप। कभी भी लोग आपके बारे में टीका टिप्पणी करें तो घबराना मत। बस यह बात याद रखना कि हर खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। तो आप खिलाड़ी हैं, जिसको शोर मचाना है मचाने दीजिए, आप अपने खेल पर ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उल्लंघन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उल्लंघन। अगर यहाँ पे बात करें अगर हम तो संधि पूछेगा तो कहेंगे प्यारे बच्चों उत धन लंघन। संधि का नाम पूछेगा प्यारे बच्चों तो बता देंगे व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्वेश्चन आपके बेहतरीन है कि नहीं? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके हाजिरी लगा दीजिए कि सर सेशन मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। कुछ नहीं है, एकदम आराम से हंसते गाते पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानतांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे बता दो कौन सी वर्तनी सही है। सभी प्यारे बच्चों का राइट आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। 4 विकल्प आपके पास है प्यारे बच्चों। 4 विकल्प में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। जनतांत्रिक प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, ये आपका राइट आंसर है। बिल्कुल आप गलती नहीं करोगे। पूरी क्लास को अगर ध्यान से पढ़ के जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा आपको कोई भी प्रश्न दिक्कत नहीं करेगा पेपर में। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इस पुस्तक के अंत में 2 परिशिष्ट दिए गए हैं। चारों विकल्पों में बता दो कौन सा परिशिष्ट का सही वर्तनी है। चारों विकल्पों में प्यारे बच्चों बता दो कौन सा परिशिष्ट की सही वर्तनी है। फिक्र मत कर, गुजर जाते हैं वो पल जिनका गुजरना मुश्किल होता है। कहने का भावार्थ है प्यारे बच्चों कि दुख के दिन भी गुजर जाएंगे, आपके सुख के दिन जल्दी आएंगे। बस आप लोग अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो। चलिए प्यारे बच्चों, इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा, देखो परिशिष्ट जो लिखा था वो गड़बड़ लिखा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? चेंजिंग हुई कहाँ पे है? चेंजिंग हुई है टा की जगह पे क्या हो गया? था की जगह पे क्या हो गया? टा हो गया है प्यारे बच्चों। चलो अगले प्रश्न की बात करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ से आपके दर्शन करके मैं स्वयं को कृत अनुभव करता हूँ। अब बता दो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके दर्शन कर मैं स्वयं को कृत अनुभव करता हूँ। सभी प्यारे बच्चों का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। तो आप सभी के आंसर हमारी मोबाइल के दामन में आके गिरना चाहिए। मैं आपके दर्शन कर स्वयं को कृत अनुभव करता हूँ। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या लगाएंगे? डी। ये होगा प्यारे बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है। अब बोलो बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लास करने मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। यदि मैं विद्वेषपूर्ण अफवाहें फैलाते हैं, यदि आप विद्वेषपूर्ण अफवाहें फैलाते हैं तो आपके साथी भी यही करने लगेंगे। मतलब जैसा देश वैसा भेष, जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथी करेंगे, क्योंकि करेले को देखकर करेला रंग बदलता है, गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है। चलिए तो प्यारे बच्चों, विद्वेषपूर्ण की सही वर्तनी आप सभी स्क्रीन पे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से ढूंढ के बता दीजिएगा कि क्या इसका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक सीख देनी है कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है, अगर दुनिया में सबसे अच्छा सोचना है तो सबसे पहले किसी का बुरा सोचना बंद कर दो, किसी के बारे में बुरा भला सोचना बंद कर दो, किसी को बुरा भला कहना बंद कर दो। ये आपके लिए कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना तो यही काम आप कर दो। और उम्मीद और आशा से आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप किसी का बुरा नहीं सोचते होगे, ना सोचते हैं ना सोचेंगे आप भविष्य में कभी भी, और ना किसी का बुरा चाहेंगे आप, चाहे वो आपका दुश्मन हो, चाहे आपका हित मित्र हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे जो भी हो, चाहे हम हो। ठीक है, मेरे बारे में तो कभी ऐसा सोचेंगे नहीं आप। तो जैसे हम वैसे ये पूरा समाज आपका है, आप सभी इसके कुछ ना कुछ लगते हैं रिश्ते में, तो आप किसी के बुरे भले के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अगर आप किसी का अच्छा नहीं करेंगे तो किसी के साथ बुरा बिल्कुल नहीं करेंगे। से कहा गया है ना कि अगर किसी को पानी नहीं पिला सकते तो किसी को जहर पिलाना भी नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग टिक करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे बच्चों। टिक कर लेंगे, विद्वेषपूर्ण, ये आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। आइए पढ़ लिखकर स्वयं को लाभान्वित करें। प्यारे बच्चों 4 विकल्प है और सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कुछ बच्चे क्लास में कहते हैं कि सर नींद आती है, रात में पढ़ नहीं पाते हैं। तो प्यारे बच्चों नींद से इतनी भी मोहब्बत ना कर लो, नींद से इतनी भी मोहब्बत ना कर लो कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए, तो सोना नहीं है प्यारे बच्चों। मंजिल के लिए जी जान एक कर देना है, नौकरी तो आपको मिल के रहेगी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। लाभान्वित का सही प्यारे बच्चों क्या होगा? इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों, टिक कर लो, पहला ऑप्शन ही तो सही है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मजा आ रहा सेशन में ना? तो आप जितने बच्चे जुड़े हैं, पहले तो आप लाइव सेशन में जुड़े हैं, अच्छा लगा, लेकिन बगलिया में लाइक का बटन बना है, वो का दबाए द भैया, और ई वीडियो के अच्छे से शेयर कई दा बाबू भैया, ई वीडियो के अच्छे से शेयर कई दा सभी ग्रुप में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहां से कानपुर एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र, ये लिखा देखो व्यावसायिक कैसे है, सही लिखा है क्या? हमें तो नहीं लग रहा है सही, बाकी आप बता दो कौन सही है। फिर देखो भरोसा सिर्फ ऊपर वाले पे होना चाहिए, वो सुनेगा जरूर,
देर से सुनेगा लेकिन सुनेगा जरूर, और पक्का सबकी बातें सुनेगा। वो जो आपके सपने, जो आपके अरमान हैं, वो सब सुनेगा ऊपर वाला। बस देर से सुनेगा लेकिन सुनेगा जरूर, क्योंकि कहा गया है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इसीलिए अच्छे काम करिए, समाज में समाज सेवा का काम करिए। पैसा कमाना बुराई नहीं है भाई, सच्चाई है, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ थोड़ी सी मानवतावश कुछ ऐसे काम करिए जिससे समाज के कुछ ऐसे लोगों का भला हो जो कुछ चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। जैसे अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो कुछ ऐसा काम करिए कि कुछ वो बच्चे जुड़े, उन बच्चों को फ़ायदा हो जो वास्तव में उस काबिल हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, और ये हम और आप मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा व्यावसायिक सही है। ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग फोकस करेंगे, व्यावसायिक, ये आपका राइट आंसर है। प्यारे बच्चों, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हो जाएगी ना, आ जाएगी ना। चलो अगले प्रश्न पे हम लोग प्यारे बच्चों बात करते हैं। कौन सी वर्तनी शुद्ध नहीं है? श्रृंगार, आशीर्वाद, आनंद, पूजनीय। सभी प्यारे बच्चों का बिल्कुल गलती ना होने पाए, सब लोग जानते हैं। और कौन सा राइट आंसर है, कौन सा गड़बड़ है, सभी के आंसर आ जाने चाहिए। सभी के आंसर आ जाने चाहिए प्यारे बच्चों। श्रृंगार गड़बड़ है, श्रृंगार ऐसे नहीं कहता, ब्यूटी प्लस ऐसे नहीं होता है। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, ऐसे होता है, मैं बताता हूँ। पहले तो इसका आंसर टिक कर लें। श्रृंगार गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है? वो इसलिए गड़बड़ है प्यारे बच्चों, ऐसे होना चाहिए था। बोलो बात समझ में आ गई ना? इसका ये तत्सम है, ये क्या है? तत्सम है। तद्भव तो लिख लो प्यारे बच्चों। तद्भव भी आ गया। श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो लिख लो। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों रति है। क्या है? रति है। रति कौन थी? कामदेव की पत्नी थी। कामदेव के पर्यायवाची मनोज, मनमत, स्मर, पुष्पधन्वा किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के पर्यायवाची हैं। मनोज में कौन सी संधि है? मनः प्लस जा, विसर्ग संधि है। और यहाँ पे एक और है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव है, ये श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की क्या है? स्थायी भाव की बात हो रही है, रति। अभी यहाँ पे और हम बातें करेंगे। आशीर्वाद में कौन सी संधि है प्यारे बच्चों? आशीर्वाद में कहेंगे प्यारे बच्चों आशी धन वाद, संधिया का नाम विसर्ग संधि। तो ऐसे पढ़ेंगे तब मजा आएगा ना, केवल तुक्का मार के थोड़ी निकलना है। चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं, और उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का सही आंसर टिक कर लिया होगा, श्रृंगार। चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं प्यारे बच्चों। यहां से शुद्ध शब्द क्या है प्यारे बच्चों? शुद्ध शब्द 4 विकल्प है, संपूर्ण पूछा है, और मुझे लगता है कि गलती आपसे नहीं होगी। सर्दी हो गई थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शुद्ध शब्द क्या है? देखो सर्दी, फीवर, जुखाम ये सब लगा रहता है यार, जीवन है, कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा। दुनिया की सबसे बेहतर दवा है जिम्मेदारी। पी लीजिए, एक बार पी लीजिए, जीवन भर आपको थकने नहीं देगी ये। तो हमने जिम्मेदारियां ली है आप लोगों को
शिक्षित करके समाज में उस काबिल बनाने का जिससे आप समाज का, अपने परिवार का, अपना भला कर सकें। तो ये जिम्मेदारियां, हमने इस जिम्मेदारी का एक घूंट पी लिया है तो हम नहीं थकने वाले और आपको भी ऐसा बना के छोड़ेंगे कि आप भी नहीं थकोगे। देखो, जब सपने बड़े होते हैं ना तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। 10-10, 11-11 क्लास लेने के बाद भी यहाँ पे आना, ये सिर्फ एक मेरा शौक़ है। इस प्लेटफॉर्म पे आना सिर्फ और सिर्फ मेरा एक शौक़ है। पैसा नथिंग, मैंने कहा ना, पैसा नथिंग यूट्यूब, लेकिन मेरा एक शौक़ है। आपसे जुड़ना, आपसे बातें करना, ये मेरा शौक़ है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। यहां से कौन सा शब्द, कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। आज तो बुलडोजर बाबा की सरकार बन गई, शपथ वपथ हो चुका है। कैबिनेट की आज पहली बैठक भी थी, रात में है या होने वाली है, शायद अभी 8 या 9 बजे के आसपास होगी। देखिए क्या फैसले पहली कैबिनेट में लिए जाते हैं। क्या आप लोगों के लिए भी कुछ है? शिक्षक भर्ती, पुलिस, लेखपाल, इन सारी वैकेंसियों के बारे में क्या होता है आज की डेट में? बहुत ही अच्छा होने वाला है। हो सकता है कि कुछ अच्छा सुनने को मिले और उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो चीज़ें। इस सरकार से कोई शिकायत ना है। इस सरकार से शिकायत इतनी सी है कि भाई नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए आप वैकेंसियां दीजिए बस, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। सारे काम अच्छे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप रोजगार दे दीजिए बस। हाँ, इस गवर्नमेंट में युवाओं को बस इतना चाहिए कि आप रोजगार दीजिए, वो हमारा काम है रोजगार लेना। हम पेपर देंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, हम कर लेंगे, लेकिन बस आप रोजगार दीजिए, हमें पेपर में बैठने का मौका दीजिए बस। और थोड़ी साफ सुथरी वैकेंसियां हो, यही सरकार से हमें उम्मीद है। कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ प्यारे बच्चों? मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। सभी प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा मंत्रिमंडल। क्या होगा? मंत्रिमंडल। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई है तो अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहां से लेके चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ते हुए राइट आंसर को चूज करेंगे। सभी प्यारे बच्चे चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ते हुए राइट ऑप्शन को चूज करेंगे। सभी के आंसर आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है सन्यासी। स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सन्यासी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहां से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? निरोग, 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 निरोग। एकदम देखो, बाकी सब फर्जी लग रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है और बिल्कुल यहाँ पे गलती ना होने पाए आपसे। बच्चों यहाँ गलती मत होने पाए। सभी लोग कमेंट करके बता दो क्या राइट आंसर होगा। गड़बड़ी कोई ना होने पाए प्यारे बच्चों।
चलिए प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे प्यारे बच्चों। निरोग क्या होगा? निरोग हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना? अगर यहाँ पे मैं बात करूँ प्यारे बच्चों इसके संधि विच्छेद की, तो गलती मत करिएगा। निधन रोग। संधि का नमवा पूछेगा तो कह दीजिएगा विसर्ग संधि, जिसमें दोनों आखिर होती हैं, वर पक्ष और वधु पक्ष। बात समझ में आ रही है ना? चलो अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है सही वर्तनी छांटना है प्यारे बच्चों। सही वर्तनी छांटना है, आशीर्वाद की, गलती ना होने पाए। सभी प्यारे बच्चों सही वर्तनी बता दो क्या होगा आशीर्वाद का। गलती काहे करोगे? ऑप्शन नंबर डी को चूज करोगे। संधि विच्छेद पूछेगा तो कहेंगे आशी धन वाद। संधि का नाम विसर्ग संधि प्यारे बच्चों। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। अब अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों विकल्प में सही वर्तनी का चयन करना है। पूजनीय 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 पूजनीय, सादर पिताजी को, सादर चरण स्पर्श, या पूज्य पिताजी को, या पूजनीय पिताजी को। चलिए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आप सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। चलिए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पूजनीय। बोलो बात समझ में आ रही ना? जितने बच्चे सेशन में जुड़े हैं सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बात करें, और लाइक कर लीजिए एक बार सेशन को। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप चुनना है प्यारे बच्चों। वजीफा 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 कौन सा सही है? हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है, सब कुछ राधे राधे है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? वजीफा। बिल्कुल गलती ना होने पाए। वजीफा में गलती करोगे तो वजीफा नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, तो वजीफा तो गलती नहीं करोगे। यही हम जानते हैं, आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप वजीफा में गलती नहीं करोगे। नहीं करोगे गलती ना आप वजीफा में। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही है। ये देखो जा फा के नीचे बिंदी लगी है ना, आगत स्वर है, आगत ध्वनिया, का खा जाफा, अरबी फारसी से आए, बाहर से आए, इसलिए बिंदी लगता है नुक्ता। से फैजाबाद में फा जा के नीचे बिंदी, गजल में गा के जाके नीचे बिंदी, जमीन में जाके नीचे बिंदी। चलो प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। बुढ़ापा दौर्बल्य का बिल्कुल गलती ना होने पाए। दौर्बल्य लिखा हुआ है, 4 विकल्प के साथ लिखा हुआ है, तो गलती तो नहीं होनी चाहिए। सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? 4 विकल्प तो दिया है, अब आप बता दो।
चलो, सभी के कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। प्यारे बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छा। बोलो, बात समझ में आई ना। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं और ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल ये गलती ना होने पाए। अंत भला तो सब भला, भ्रमर कोई कुमुदनी पे मचल बैठा तो हंगामा। तो बताना है बच्चों, कुमुदनी का सही वर्तनी कौन है। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। भ्रमर कोई कुमुदनी पे मचल बैठा तो हंगामा। गाना वाना हमको नहीं आता है, लेकिन कुमुदनी की सही वर्तनी हमको आती है, तो आपको भी आनी चाहिए। प्यारे बच्चों, क्या होगा कुमुदनी की सही वर्तनी? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम सही है। तो आज की क्लास में इतना ही हम लोग सीखेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी तरह के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। एंजॉय करिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।